जय श्री कृष्ण मित्रों। गांधारी ने अपने भाई शकुनी को दिया इतना कठोर श्राप जिसे आज भी भुगत रही है अफगानिस्तान की धरती। गांधारी ने शकुनी को क्या श्राप दिया दोस्तों, आइए जानते हैं। महाभारत में जब गांधारी के एक एक पुत्र करके मारे जाने लगे कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर, तो गांधारी को आभास हो चुका था कि अब उसका एक भी पुत्र नहीं बचेगा। गांधारी ने अपने भाई शकुनी को अपने पुत्र दुर्योधन को समझा बुझाकर युद्ध रोकने की सलाह दी थी, लेकिन शकुनी विनाश के लिए आतुर था और उसने गांधारी की बात नहीं मानी। इस कारण से गांधारी ने क्रोधित होकर शकुनी को ऐसा श्राप दिया कि जिस तरह शकुनी ने हस्तिनापुर में अशांति फैलाई है, उसी तरह उसके राज्य में भी कभी शांति का वास नहीं रहेगा। यही कारण है कि वर्तमान में अफगानिस्तान बन चुके गांधार देश में आज भी किसी न किसी कारण से तनाव और युद्ध की स्थिति बनी रहती है। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल आरके ब्लॉग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग चैनल में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार हुई और पांडव जीत गए, लेकिन युद्ध के बाद भी कुछ ऐसे योद्धा थे जिन्हें युद्ध के नतीजों को भुगतना पड़ा। जैसे श्री कृष्ण को गांधारी से मिला श्राप, जिसके कारण यदुवंश का नाश हुआ और एक के बाद एक ऐसी घटनाएं होती गई जिससे कि कलयुग का आगमन हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गांधारी ने केवल श्री कृष्ण को ही नहीं बल्कि अपने भाई शकुनी को भी श्राप दिया था। 100 पुत्रों की मृत्यु के बाद गांधारी इतनी क्रोधित और दुखी थी कि उन्होंने अपने भाई शकुनी तक को श्राप दे दिया, क्योंकि गांधारी मानती थी कि अगर शकुनी ने दुर्योधन सहित बाकी कौरवों को पांडवों के विरुद्ध नहीं उकसाया होता तो दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति इतनी नफरत नहीं पनपती। गांधारी के इस श्राप का असर आज भी अफगानिस्तान की धरती भुगत रही है। आइए जानते हैं शकुनी को मिले श्राप की पूरी कहानी। गांधारी और शकुनी दोनों भाई बहन थे, उनमें बहुत प्रेम था। महाभारत काल में अफगानिस्तान को गांधार देश के नाम से जाना जाता था। गांधारी और शकुनी गांधार नरेश सुबल के पुत्र और पुत्री थे। महाभारत की कहानी के अनुसार राजा सुबल के शकुनी सहित 100 पुत्र और थे। वहीं गांधारी जब विवाह योग्य हो गई तो उसके विवाह की बात करने के लिए राजा सुबल कई ज्योतिषी से मिले। एक ज्योतिषी ने राजा सुबल से कहा कि गांधारी की कुंडली में ऐसा योग बन रहा है जिससे वो विवाह के बाद विधवा हो जाएगी, इसलिए अपनी पुत्री का विवाह पहले एक बकरे से कर दीजिए। ज्योतिषी की बात मानकर राजा सुबल ने बकरे से गांधारी का विवाह करा दिया और इसके बाद बकरे को बलि दे दी, जिससे गांधार का दुर्भाग्य हट गया। उधर राजा सुबल के विरोधियों ने उसकी पुत्री के विरुद्ध इस बात की अफवाह फैला दी कि गांधारी का विवाह हुआ और कुछ ही घंटों में उसका पति मर गया। गांधारी के लिए आने लगे थे विवाह प्रस्ताव। हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र के विवाह के लिए एक सुकन्या ढूंढी जा रही थी। किसी परिचित ने भीष्म को गांधारी के बारे में बताया तो भीष्म गांधार देश जाकर राजा सुबल से उनकी पुत्री का हाथ मांगने लगे। राजा सुबल शुरुआत में यह नहीं जानते थे कि धृतराष्ट्र नेत्रहीन है, इसीलिए उन्होंने गांधारी के विवाह के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। लेकिन कुछ दिन बाद जब सुबल को इस सच का पता चला तो उन्होंने विवाह के लिए इनकार कर दिया। अपने वचन से पीछे हट जाने के कारण भीष्म को गांधार नरेश पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गांधारी का अपहरण करके धृतराष्ट्र से गांधारी का विवाह करा दिया। शकुनी के मन में प्रतिशोध की भावना ने लिया जन्म। गांधारी यह बात नहीं जानती थी कि लेकिन जब वो हस्तिनापुर पहुंचकर धृतराष्ट्र से मिली तो उन्हें समझ आ गया कि उसके साथ छल हुआ है। वहीं भीष्म और धृतराष्ट्र ने इस अफवाह को सच मान लिया कि गांधारी का विवाह एक बार हो चुका है। वहीं शकुनी धृतराष्ट्र से अपनी बहन का विवाह नहीं होने देना चाहता था। भीष्म और धृतराष्ट्र ने राजा सुबल को सबक सिखाने के लिए उन्हें और उनके 100 पुत्रों को कारागार में डाल दिया। कारागार में राजा सुबल और उसके 100 पुत्रों को एक मुट्ठी अनाज दिया जाता। एक मुट्ठी अनाज में 100 पुत्रों को केवल एक दाना ही मिल पाता था। ऐसे में सभी ने निश्चय किया कि अपना हिस्सा भी शकुनी को दे देंगे, जिससे कि शकुनी हस्तिनापुर के शासकों से बदला ले सके। अन्न न मिलने के कारण राजा सुबल और उसके पुत्र पुत्री धीरे धीरे मरते चले गए। अंत में शकुनी बच गया। शकुनी के मन में हस्तिनापुर के राज्य को बर्बाद करने की भावना ने जन्म ले लिया। चौसर का खेल खेलने में माहिर शकुनी ने दुर्योधन को रुचि चौसर के खेल में जगाई। शकुनी ने दुर्योधन के साथ घंटों चौसर का खेल खेला करता था। यह चौसर का खेल ही था जिसने महाभारत के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और चौसर का खेल हारकर पांडव अपना सब कुछ गंवा बैठे। शकुनी ने दुर्योधन को उकसाकर हर वो काम कराया जो उसके खुद के मन की इच्छा थी। दुर्योधन को अति स्नेह करके शकुनी ने जैसे उसे अपना सेवक ही बना लिया था। यही कारण था कि दुर्योधन शकुनी के कहे अनुसार चलता था और अंत तक अपने पांडव भाइयों को राजकाज नहीं दिया, जिसके कारण महाभारत का युद्ध हुआ और युद्ध में
दुर्योधन सहित सभी कौरव मारे गए। गांधारी ने श्री कृष्ण से पहले शकुनी को श्राप दिया था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर जब गांधारी ने अपने 100 पुत्रों को खो दिया, तब गांधारी बहुत क्रोधित हो उठी। गांधारी ने विलाप करते हुए श्री कृष्ण से कहा था कि वे चाहते तो युद्ध रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने कौरव और पांडवों को लड़ाकर मरवा दिया। इसीलिए गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया था। जिस तरह गांधारी के कुल का नाश हुआ, उसी तरह कृष्ण के यदुवंश का भी नाश हो जाएगा। गांधारी ने श्री कृष्ण को नहीं, बल्कि इस श्राप से पहले अपने भाई शकुनी को भी श्राप दिया, जिसका श्राप आज भी अफगानिस्तान झेल रहा है। जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर एक एक करके कौरव मरते चले गए दोस्तों, तब गांधारी ने इसका कारण शकुनी को माना और वह श्राप दे दी कि जिस प्रकार से हमारा कुल का विनाश हो, वैसे ही बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारा भी कुल का विनाश होगा। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो। जय श्री कृष्ण।